जरूरी नहीं है कि 6-7 महीना डेट भी हो सकता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अक्सर में महीना ही 2026 चलो ईश्वर से बात करते हैं। अक्सर हम घर में कहीं भी बैठे हो, मंदिर में जाएं, जब भी हमारी मन होती है किसी मंदिर के सामने हम लोग लड्डू लेके खड़े हो जाते हैं, फूल लेके खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सड़क से भी जा रहे हैं मंदिर लिखा के सर झुकाते हैं। सबकी अपना महत्ता है, सबका महत्व है, जिसको जो पसंद हो। लेकिन अभी मैंने कविता सुना है, भगवान हमारे हृदय में है, फिर हम जो कुछ गलत करते हैं, हम किसी को मार देते हैं, हम किसी को गाली दे देते हैं, हम बुरे कर्म करते हैं, फिर भी मुझे दंड क्यों नहीं मिलता है? कब नहीं, फिर भी मुझे दंड क्यों नहीं मिलता है, पता नहीं चलता। कभी हो ही नहीं सकता कि आप गलत कर्म करें और आपको पनिशमेंट ना मिले, और अच्छा कर्म करें आपको पुरस्कार ना मिले। होना ही होना है, बस है क्यों डिस्टर्ब करना? वही पिटा मालूम है शादी हो गया। टूटा हुआ है, देखो चौकी टूटा हुआ पूरा। सब उतरो सब वहाँ से टूटा हुआ है। ईश्वर से बात करते हैं। अक्सर मैंने जिक्र किया कि हम मंदिर जाते हैं या घर में भी पूजा करते हैं स्थान पे, तो हम अपनी बात करते हैं, और नियम ये है कि ईश्वर से अगर बात कहनी है अपनी, तो पहले ईश्वर की सुनना सीखो, और ईश्वर आपको कैसे कहते हैं तो मान। चलिए शांत होइए। यहाँ कितने बच्चा लोग हैं जो भगवान से मिलना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएंगे। अक्सर लोग डर के उठा रहे हैं, टिकट तो नहीं कट जाएगा। हाँ, आप ठीक हो। भगवान से मिलने का मतलब मृत्यु नहीं होता है। हम जिस देश में जन्म लिए हैं, ये देवताओं की भूमि है। हमारे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने देवताओं की आराधना की है, पूजा की है, आशीर्वाद पाया है, ठीक है ना? इसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। आज की कविता का शीर्षक है भगवान। इसका ये मिलेंगे भगवान से। आज हमारी बात होगी, आज हमारी बात होगी, सब कहते हैं तू मन में ही रहता है, सब कहते हैं तू मन में ही रहता है। और ये लाइन मिश्रा जी की तरफ से सबके लिए। फिर क्यों नहीं मेरी सुनता है, आज हमारी बात होगी, सब कहते हैं तू मन में ही रह। मेरी राह, अगर भगवान अंदर है तो आप अपनी बात भगवान से कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ से सुना रहा हूं, ठीक है ना? मेरी राह कैसे बिगड़ गई, आज हालत मेरी बुरी हो गई, आज हमारी बात होगी, सब कहते हैं तू मन में ही रहता है। मेरी राह कैसे बिगड़ गई, आज हालत मेरी पूरी हो
जितने नशा करने वाले लोग हैं सबकी हालत तो बिगड़ी है ना। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि आपका हृदय में भगवान है तो आपका क्वेश्चन तो लाजमी है कि जब आप अंदर थे तो हमारी हालत ऐसी क्यों हो गई। अच्छा खासा, ये बलिया जी की तरफ से है लाइन। अच्छा खासा भला पैदा हुआ। ढोलक बजता है ना, आते हैं ना लोग दरवाजे पे, ये बेटा होता है। हाँ, अच्छा खासा भला पैदा हुआ, दूध मक्खन मलाई दही पे बड़ा हुआ। दूध मक्खन मलाई, अच्छा जी मुंह में पानी आता। दूध मक्खन मलाई दही पे बड़ा हुआ, पाकर रखती माँ हमेशा। सही ध्यान है ना, माँ हमेशा आंचल में छुपा कर रखती, पापा अपने कंधों पे झुलाते रहते। क्या पढ़ाई क्या खेल, अच्छा जी ध्यान से सुनिए। क्या पढ़ाई क्या खेल, सबसे आगे रहता मैं, सबसे आगे रहता मैं। आज हमारी बात होगी, सब कहते हैं तू मन में ही रहता है। ठीक है, आपकी शिकायत आगे बढ़ती है। माँ सुबह शाम, नवनी बाबू ये लाइन आपके लिए, और आपकी पिटाई होने वाली है, जब तक मिटाई होने बैठिए मर्द की तरफ। माँ सुबह शाम तेरी पूजा करती, कहती तेरी तरह, ध्यान से सुनिए लाइन को। माँ सुबह शाम तेरी पूजा करती, कहती तेरी तरह मैं भी बाल गोपाल हूँ। कहते हैं ना बच्चों की तुलना भगवान से की जाती है ना, विशेषकर कृष्ण और राम से। माँ सुबह शाम तेरी पूजा कर, तेरी तरह मैं भी बाल गोपाल हूँ। हे भगवान फिर कैसे रावण बना हूँ। तुमने कभी, बड़ा प्यारा लाइन है, तुमने कभी क्यों मुझे रोका नहीं, डांटा नहीं, मारा नहीं। आज हमारी बात होगी, सब कहते हैं तू मन में ही रहता है। और इसका असर क्या हुआ? माँ बाप का दिया, मेरा प्यारा लाइन है आप लोग के, रसमल्ली आपकी पिटाई होने वाली है, ये लाइन आपके लिए बेटा। माँ बाप का दिया सब लुटा दिया, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या माँ बाप का दिया सब लुटा दिया, लुट कर सबने आज मुझे फकीर बना दिया, लुट कर सबने आज मुझे फकीर बना दिया। और लास्ट में आप क्या करते हैं? अब तो मेरी सुन लो भगवान, अब तो मेरी सुन लो भगवान, आज हमारी बात होगी, सब कहते हैं तू मन में
पंकज बाबू जिंदा है? यस सर, जिंदा है ना? कभी कोई पंकज बाबू को बूढ़ा नहीं बोलेगा, जवान नहीं, गलत बात है। भैया के भैया हो ना यार, जवान हो जाएगा। कहने में क्या जाता है, क्या घट रहा है? अच्छा नहीं लगता है, कहिए अच्छा जिंदा रखना है कि भेजना है? सब अच्छा भी है जिंदा ही। भैया कहिए यार, सोचेगा कि आप अभी भी मैं फिट हूँ। चाचा मेरे से, और एक मजे की बात बताएं, मैं कहीं आगे ब्लाइंड स्कूल है लड़की लोग का, उसमें मैं कम से कम 2 साल बच्चों लोगों को पढ़ाया हूँ। तो गार्जियन तो गार्जियन, बच्चियां तो बोलती थी सर बोले, चाहे और लोग भी अंकल, मम्मी भी हमको अंकल बोलती थी। खतरा वहां हो जाता था। मन मेरे से 2 दिन पहले का जन्मा हुआ आदमी भी हमको अंकल बोलता, ठीक है ना? इसलिए सबका पंकज जी को सबको तीसरा ये भैया बोलना है, ठीक है ना? जैसे भैया बोलेंगे वो 2 दिन मांगे बड़ा होने वाला अंकल में बोलते, अंकल बोलने का ख्वाहिश है तो उनको बोलिए, सुबह देगा। संजीव बाबू हैं, संजीव बाबू के जवाने हैं के अंकल बोलने से क्या बोलिए, क्या दिखा अच्छा लगे उनको बोलिए। सर बेचा 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 सर बेचा ये है बेचा सर बेचा नहीं बेचा खबरदार, सच में बोलना चाहिए। बेचा आपको मजाक बना दिया सर, बेचा बोले सर आप। जाने लीजिए बच्चे, यही से याद रह जाएगा। 4 दिन की तो बात है, 26 आने में कितना टाइम लगेगा? 4 दिन के बाद है बेचा। जरूरी नहीं है कि 6-7 महीना, डेट भी हो सकता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अक्सर में महीना ही 2026 अभी आप हो जाएगा। चलो ईश्वर से बात करते हैं। अक्सर हम घर में कहीं भी बैठे हों, मंदिर में जाएं, जब भी हमारी मन होती है, किसी मंदिर के सामने हम लोग लड्डू लेके खड़े हो जाते हैं, फूल लेके खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। सड़क से भी जा रहे हैं, मंदिर लिखा है, सिर झुकाते हैं। सबकी अपना महत्ता है, सबका महत्व है, जिसको जो पसंद हो। लेकिन अभी मैंने कविता सुना है ना, भगवान हमारे हृदय में है, फिर हम जो कुछ गलत करते हैं, हम किसी को मार देते हैं, हम किसी को गाली दे देते हैं, हम बुरे कर्म करते हैं, फिर भी मुझे दंड क्यों नहीं मिलता है? कब नहीं, फिर भी मुझे दंड क्यों नहीं मिलता? मिलता है, पता नहीं चलता। कभी हो ही नहीं सकता कि आप गलत कर्म करें और आपको पनिशमेंट ना मिले, और अच्छा कर्म करें आपको पुरस्कार न मिले। होना ही होना है बस। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? वही पिटाया मालूम है शादी हो गया। अमन चलिए, चौकी टूटा हुआ है, देखो चौकी टूटा हुआ पूरा। सब उतरो उतरो सब वहाँ से टूटा हुआ है। ईश्वर से बात करते हैं। अक्सर मैंने अभी जिक्र किया कि हम मंदिर जाते हैं या घर में भी पूजा करते हैं स्थान पे, तो हम अपनी बात कहते हैं, और नियम ये है कि ईश्वर से अगर बात कहनी है अपनी, तो पहले ईश्वर की सुनना सीखो। और ईश्वर आपको कैसे कहते हैं, तो माध्यम में आपको एक दुकान दिखाई देगा जहाँ नशा बिकता है, आपको कुछ लोग दिखाई देंगे जहाँ नशा होता है। कोई तरीका है जहाँ कुछ लोग कर रहे हैं आप वहाँ सम्मिलित हो गए, या जहाँ वो बिक रहा है वहाँ से आपने खरीदा, यही तरीका है। लेकिन जैसे ही एक विचार आपके मन में आया, जैसे मिश्रा जी बैठे हैं, बनिया जी बैठे हैं, पंकज बाबू बैठे हैं, हमारे एकदम सूखते पे सूखा हर हार करके चल रहा है, और आप यहाँ से जा रहे हैं, जैसे ही आपने देखा कि 4 आदमी नशा कर रहे हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं भी करूँ, कैसे भाव आता है ना मन में, नहीं तुरंत आपका दिल कहेगा गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने कहा कि नहीं, ईश्वर ने कहा ना, आप छिप कर रहे हैं, बुरा कर्म है तभी तो छिप रहे हैं। अच्छा रहता तो पापा के सामने बैठ के खोलते, दूध पीते हैं ना होटल में, बियर क्यों नहीं पीते?
दारू क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है। ये गलत किसने कहा? ईश्वर। सुनने की शक्ति आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम किसी की मदद करने जाएं, झूठ बोलने जाएं, कोई गलत काम करने जाएं या अच्छा काम करने जाएं, सबसे पहले हम यहाँ से आवाज आती है, कोई आ रहा है, अचानक कोई गाड़ी कहते हैं ना, तुरंत अगर से नहीं चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, टकरा जाएगा, अरे मोबाइल पर चलाने लगते हैं। ट्रेन आ रही है, कोई गाड़ी या गाय वाय कब रही है तो चिल्लाने लगते हैं, भगाने लगते हैं। क्यों? ईश्वर ने आपको प्रेरणा दिया, इसकी रक्षा होनी चाहिए। कभी भी ईश्वर आपके बिना तो रह ही नहीं सकते। आप ईश्वर के साथ हैं या नहीं, इसकी गारंटी में नहीं लेता, लेकिन ईश्वर आपके साथ हर पल है। आप सुनेंगे तब तो सुनाई देगा। इतना तो ही पहुंचा देता। उसको लफड़ा है, यहाँ से केवल झोला उठाना है, दशमलव जी उठाए और यहाँ से लेकर हनुमान मंदिर जाना है, 1 घंटे का रास्ता है, 50,000 मिलेगा। उसको सोचना चाहिए। तो वो भी 5 मिनट में कर सकता था। 50,000 5 रुपये कोई किसी को नहीं देगी, 50,000 दे रहा है तो कुछ रिस्क भी है, कहीं तो रिक्स है ना। कभी तो इतना हैवी अमाउंट है 10 मिनट का वॉकिंग का, ट्रैवलिंग का। आपका दिल क्या कर रहा है? नहीं, गलत है। फिर भी आप 50,000 दिखाई दे रहा है ना, कोई ईमानदारी से आपको 50,000 देगा, आपने पहुंचा दिया। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपका दिल कह रहा है कि कुछ गलत है, लेकिन पैसे के चौकाचौंध में आप इसकी नहीं सुनते हैं, ईश्वर की नहीं सुनते हैं, मन की नहीं सुनते हैं, आप कर्म करते हैं। कितने लोग हैं? मैंने देखा है कई लोग मछली बहुत अच्छा खाते हैं, भुनी हुई, लेकिन जब वो मछली काटती है ना, वो दादी लोग जो बेचती है रोड किनारे बैठते हैं, कहाँ है? पाप लग जाता है, खाने में नहीं लग रहा है। काटने में मछलियाँ हिलती है तो उसको थोड़ा सा घबराहट होती है। क्यों घबराहट होती है? क्योंकि उसको लगता है कि गलत है। क्यों भी हो बेटा, जो भी एक्टिविटी है, आपका दिल तो कह रहा है ना। अब मुंह घुमा लिए मतलब ईश्वर की थोड़ा सा सुने, लेकिन जिम में पानी है, कभी ले जाएंगे मम्मी एकदम तुरंत नमक मिर्च लगा के छान देगी। बात समझ में आ रही है? ईश्वर की जब आप सुनने लगेंगे, आपने उठ जाओ, उठो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हमारी जैसे क्लास चल रहा है, ये यहाँ से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान में काम करता है, बाकायदा। ठीक है, सुनना सीखो, समझ में आएगा। अब सुनेंगे कैसे? सुनेंगे कैसे? ईश्वर माध्यम के अनुसार आते हैं। आप जब नशा करते हैं, इसमें मैं एक छोटा सा चीज देता हूं उदाहरण से। इसमें कई लोग होंगे जिसके बच्चे होंगे, बेटे होंगे। इसमें कोई है जिनका बेटा है 5 साल 6 साल का? होगा बाबू बाबू। आपके बच्चे हैं ना बड़े बड़े? कितना बुरा लगेगा आपको कि आपका बेटा आपके सामने आके सिगरेट पिए? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। अब नशा की वो अलग मैटर है, लेकिन अगर आपका बेटा आके आपके सामने सिगरेट फूंके 15 रुपया का फिल्टर वाला 25 रुपया का, आपको कितना अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? हाथ उठाया, वो क्या नहीं रहा है? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा सर। क्या सिगरेट पीना क्या आपको नहीं किया इसलिए? नहीं सर, वो हाँ। पी रहे हैं इसलिए सर। हाँ? वो बच्चे पी रहे हैं इसलिए सर। हमको लगा कि आपको नहीं किया इसलिए आपको बुरा लगेगा। इसलिए बुरा लगेगा कि आप उसके पापा हैं। जी। आप जब पी रहे हैं, आपने एक बार भी सोचा आपके बाप को क्या लगेगा? आपने ईश्वर की सुनी? आपके हृदय में ईश्वर कह रहे हैं कि नहीं पीना है, पापा को बुरा लगेगा, फिर भी उसका स्वाद मीठा मीठा मास्टर जी मार रहे हो, छुट्टा मार रहे हैं ना, लेकिन दिल तो
नहीं सुना ना? आपने जब नशा किया, आपने एक बार अपनी माँ की आंखों में आंसू है, कितना मेहनत से बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा किए, काबिल बनाए, अब बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ के नशेड़ी हो गया। कई बच्चियां यहाँ ऐसे हैं तो बाहर गए नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, और नशा करके करियर बर्बाद कर लिए। कई बच्चे हैं यहाँ बैठे हुए जिनका ये ऐसा हिस्ट्री है, पढ़ने गए नशा में दोस्तों के साथ नशा किए, कमाने गए दोस्तों के साथ नशा किए। आपने एक बार भी अपनी मम्मी की सुनी, मम्मी के बारे में सोचा? तो जब आप नहीं सुनेंगे तो ईश्वर आपका मदद कैसे करेंगे? सुनना सीखिए, दूसरे का केयर करना सीखिए। जब आपका बेटा आपके सामने सिगरेट पीता है तो आपको बुरा लगता है। आप 10 साल से 5 साल से नशा कर रहे हैं, आपके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही है? बुरा है ना? जी सर। आपने नहीं सुना ईश्वर की बात? ईश्वर आपका भला कैसे करेंगे, आपकी मदद कैसे करेंगे? कृष्ण भगवान चाहते एक सुदर्शन चक्र से महाभारत पल भर में लेकिन फिर भी कर्म उनको नहीं करना। कर्म किसको करना है? अर्जुन को। अर्जुन के क्या मारता है ना सबको, और उसके पहले उसका जो अपना विश्वरूप दिखाते हैं सारे लोग उनके मुंह में पढ़ाई समा गए हैं। सब कुछ आपको कर्म करना, अच्छे कर्म। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तभी ईश्वर से आपका कनेक्शन होगा। इसका ये कितने 4 वेद हैं, और चारों को स्वर किसने दिया? संगीत में किसने बांधा? महामहिम रावण ने, ब्राह्मण पुत्र रावण ने। कर्म अच्छे थे तो शिव मिले उसको। ध्यान से सुनिए, कर्म अच्छे थे तो भगवान शिव मिले, सामने बैठ के बात करता था, साक्षात दर्शन होता था। और हाँ, उनको पूरे वेद सुनाया उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। पहली बार वेद को किसी ने गाया वो रावण था, और रावण के बाद किसी ने नहीं गाया, क्योंकि वो इतना आगे उसको डेवलप कर दिया कि उसी को लोग दोहराते रहे, अलग से उसके प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। वेद को स्वर देने वाला, संगीत में बांधने वाला महामहिम रावण था। कर्म उसके अच्छे थे तो ईश्वर मिले, भगवान शिव मिले। लेकिन वही रावण जब साक्षात शक्ति माँ सीता का अपहरण करके ले गया, क्योंकि सीता के पति राम और लक्ष्मण ने, देवर ने उसकी बहन का अपमान किया था, उसका नाक कट गया था, तो बहन के प्रतिशोध में सीता को ले जाकर रखा। कर्म पूरे हो गए तो दंड मिला ना। सर जिसका नाक कटा था उसका नाम सुखदेव था। दंड मिला ना। आप ये गलतफहमी कभी ना पालें कि अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप बेईमानी करते हैं, अगर आप चोरी करते हैं, अगर आप नशा करते हैं, जितने सारे बुरे कर्म मैं गिना रहा हूँ, इसका फल, उसका दंड ईश्वर से नहीं मिलेगा। मिलेगा ही और आपको नहीं लग रहा मिल रहा है। आप जरा लिखिए अपने दोस्तों को जिसके साथ आप स्कूल में पढ़े हैं, आप कहीं के नहीं है, आपकी जवानी रिहेब में कट रही है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, मोरल गिर गया है, इज्जत मिट्टी में मिल गई है, दंड ही तो है ये, पनिशमेंट ही तो है। एक तरह से आपके 5 साल 10 साल नशे में चले गए, जहाँ आपको लाखों रुपये कमाना चाहिए था नौकरी करके, वहाँ आप नशे में रह गए, और आप ही का कोई साथी जो आपसे भी कमजोर रहा होगा, कर्म अच्छे करके 10 रुपये कमा के अच्छा से सेटल है कि नहीं है? मुकुल कहाँ गया? मुकुल को बुला।
कहना सीखो, कहना सीखो। अब मैं आपको सिखाता हूं। अगर रिहेल में रहते हुए ईश्वर से कहना सीख गए 100% आपकी जिंदगी से नशा जाना ही जाना है। बस कहने की कला होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। कहाँ गए क्या? एक ही हो जाएगा दुनिया में, 5 मिनट का तो क्लास है, ठीक है? आपके नाना इसमें मेरी बात नहीं देता, जब से बात करना चाहिए। कहना सीखो। आप कहीं बैठो, आप वो समय बताएगा, लेकिन अगर आपने इस सिस्टम को अपना लिया, जिंदगी में आप किसी का बुरा नहीं करने वाले हैं। क्योंकि जब आप ईश्वर से बात करेंगे तो आपको जीने का तरीका आना ही आना। जब भी आपका मन करे नशा करने के लिए, जब भी आपका मन करे नशा करने की, पहला कर्म कीजिए, एक पल के लिए अपनी मम्मी की याद करें। आप मम्मी को एक पल जो सो रहे थे, ठीक बैठो, फिर मैं पूछूंगा मैं तो घटी तोड़ूंगा मैं। मम्मी को याद करें, आप पापा को याद करें, अपने बच्चों को याद करें, अपने परिवार को याद करें, महसूस करें। बात समझ में आ रही है? ईश्वर से कहने का तरीका सिखा रहा हूं मैं। जब भी आप किसी नशे के दूसरे दोस्त के साथ मिलें और वो आपको ऑफर करे, आप जरा अपने घर के लोगों को याद करें, अपने बच्चों को याद करें, अपनी पत्नी को याद करें, अपने भाई बंधुओं को याद करें, अपने माँ बाप को याद करें। फिर भी अगर आपका दिल कह रहा है कि नशा करना चाहिए, तो ईश्वर आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका दिल कहेगा ही नहीं कि नशा करो। ये तो दिमाग का खेल है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपने सुन लिया ईश्वर का कहना, ईश्वर भी आपकी सुनेंगे। जब आप नशा नहीं करेंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, और जब कर्म अच्छे होंगे वही तो आपको सुनना चाहिए। बच्चा दौड़ के आएगा, सीने से लिपट जाएगा, क्या ईश्वर ने नहीं मुलाकात नहीं हुई आपकी? महसूस करने की बात है। आपको देख के माँ की आंखें छलछला गई, आप सही सलामत हैं, माँ का प्यार मिल रहा, क्या ईश्वर से आपकी मुलाकात नहीं हो रही है? आपको देख के आपके पिताजी को जीने की इच्छा हो गई, नहीं मेरा बेटा सुधर गया, ठीक है, क्या ईश्वर से मुलाकात नहीं हुई? ईश्वर से बात नहीं हो रही है? जी, जब आप सुनने की शक्ति बढ़ाएंगे, कहने की शक्ति बढ़ाएंगे। आपका बेटा बोलता है पापा 5 बज रहा है, 1 घंटा खेलने के लिए चला जाऊं, ध्यान से सुनिए। फील्ड में आप क्या करते हैं? फालतू लोगों के साथ नहीं खेलना, बदमाश लड़कों के साथ नहीं खेलना। ईश्वर ही तो कह रहे हैं, ईश्वर ही कह रहे हैं, क्योंकि आपका दिल कह रहा है कहीं गलत होकर नशेड़ी के जड़ी फील्ड में घूमता है तो मेरा बेटा खराब हो जाएगा। कहते हैं कि नहीं? पहला साउंड आपका ये नहीं, आपने ये नहीं, अरे एकदम जाओ इधर सचिन की तरफ छक्का मारो, आप ये नहीं करते हैं। आप क्या कहते हैं? फालतू लोगों के साथ नहीं खेलना। ईश्वर ने वही आपको कहा। अब आपका बच्चा कितना सुन रहा है ईश्वर का बात, वहां कर्म करेगा तो पता चलेगा। वहां गया, खेला कूदा, पसीने से लगभग बैक हो गया, अर्थात उसने ईश्वर की बात सुनी। अब आया, पापा खेल लिया मैंने, पसीना से तलमर है, इसके साथ नाम बताए 2 दोस्तों का। अच्छा ठीक है, बोलो कुछ खाना है? ईश्वर ने पुरस्कार दिया कि नहीं दिया? आपके मुख से निकला कि नहीं? बच्चे के आचरण से, बच्चे के कर्म से, आपके मुख से, आपके व्यवहार में तब अच्छाई आई कि नहीं? उसको समोसा खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, गुलाब देंगे, 5-10 रुपया देंगे। लेकिन वही बच्चा जाके कहीं वहां शिक्षक काटा हो,
सक्षम तो थे, लेकिन अवधि से ही चिर चढ़वाया। आप जन्म लिए हैं मृत्यु लोक में, कर्म तो आप ही को करना है। आप कितना ईश्वर को सुनते हैं, कितना ईश्वर से करते हैं, समझ में आ गई बात? विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में। हम बहुत कुछ का सपना देखते हैं, गाड़ी घोड़ा पैसा अच्छी बीवी धन दौलत, और अंतिम में आके हम कहाँ ठहर जाते हैं? अपने माँ बाप के पास। बैंक है, लोन यही सेक्शन होगा, पूरा बाजार है, अच्छे दोस्त हैं, लोन कहीं नहीं मिलने वाला है। याद रखिएगा, खूब अच्छा दोस्त बनाए हुए हैं, खूब आपका गुडविल बना हुआ है, कोई आपको खड़ा नहीं करने वाला है। खड़ा करने वाला, मदद करने वाले सिर्फ आपके घर वाले हैं। लोन जमीन बिकेगी तो आपकी बिकेगी, बाप दादे की। आपके पड़ोसी की जमीन बेच के कोई आपको नहीं रुपया देने वाला है। बात समझ में आ रही है? क्यों बाप दादे की जमीन क्यों बिक रही है? जिस दोस्त के साथ घूम के दिन रात आप नशा करते हैं, उसका पापा बेच के कहीं नहीं आपको पैसा दे रहे हैं। इसलिए टिकेगी, इसलिए आपके माँ बाप आपकी मदद करेंगे, उनके मन में एक विश्वास है, ये संपत्ति जो भी है मेरे बेटे के लिए है, तो बेटे का ही मदद करना चाहिए। संसार का यही चक्र है। पानी पी जाओ, समझ में आई बात? सक्षम तो थे, लेकिन अवधि से ही चिर चढ़वाया। आप जन्म लिए हैं मृत्यु लोक में, कर्म तो आप ही को करना है। आप कितना ईश्वर को सुनते हैं, कितना ईश्वर से करते हैं, समझ में आ गई बात? विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में। हम बहुत कुछ का सपना देखते हैं, गाड़ी घोड़ा पैसा अच्छी बीवी धन दौलत, और अंतिम में आके हम कहाँ ठहर जाते हैं? अपने माँ बाप के पास। बैंक है, लोन यही सेक्शन होगा, पूरा बाजार है, अच्छे दोस्त हैं, लोन कहीं नहीं मिलने वाला है। याद रखिएगा, खूब अच्छा दोस्त बनाए हुए हैं, खूब आपका गुडविल बना हुआ है, कोई आपको खड़ा नहीं करने वाला है। खड़ा करने वाला, मदद करने वाले सिर्फ आपके घर वाले हैं। लोन जमीन बिकेगी तो आपकी बिकेगी, बाप दादे की। आपके पड़ोसी की जमीन बेच के कोई आपको नहीं रुपया देने वाला है। बात समझ में आ रही है? क्यों बाप दादे की जमीन क्यों बिक रही है? जिस दोस्त के साथ घूम के दिन रात आप नशा करते हैं, उसका पापा बेच के कहीं नहीं आपको पैसा दे रहे हैं। इसलिए टिकेगी, इसलिए आपके माँ बाप आपकी मदद करेंगे, उनके मन में एक विश्वास है, ये संपत्ति जो भी है मेरे बेटे के लिए है, तो बेटे का ही मदद करना चाहिए। संसार का यही चक्र है। पानी पी जाओ, समझ में आई बात? करती है, याद रखिएगा। तो बच्चा आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, ये कितने लोगों का अनुभव? मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव है। छत पे बच्चा है, थोड़ा ऊंचाई पे, और नीचे उसके पापा हैं। अरे बेटा, एक पल भी नहीं सोचता है बच्चा, और छलांग मार देता है। तो बोलिएगा बच्चा छत पे है, सामने है, ऊंचा पे है, और आप हाथ फैलाते हैं, आगे बेटा कूद जाता है। विश्वास है, इसलिए लोन यहाँ सेक्शन होगा। आपको अपने माँ बाप पे विश्वास। सारी दुनिया है अलग, मेरे माँ बाप हमको सपोर्ट करेंगे, मेरा घर वाले हमको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। समझ में आई बात? कितने भी आप तुर्रम खान हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी खूब होशियार हो, अपने बाप दादे की संपत्ति छोड़कर, बाप की कमाई की दौलत छोड़कर, आप अपने किसी दोस्त से, नाते रिश्तेदारों से, अपने बल पे, अपनी एबिलिटी के बल पे हीरो मिलेगा। जीरो, आप कुछ नहीं है,
आप जो भी हैं अपने घर के बल पे हैं, और ये कोई पूरी बात भी नहीं है। कर्म अच्छे होंगे तो उसमें बढ़ोतरी होगी, कर्म अच्छे होंगे तो बढ़ोतरी होगी, बुरा कर्म होगा तो विनाश होगा। ये समझाने का मतलब है जब आप जो भगवान ने आपको दिया है, कैसे हम भगवान से मिलेंगे अपनी कहेंगे, जब उसको प्रमाण सिखा रहा हूं, जब आप अपने माँ बाप पे विश्वास करेंगे, जब आप अपने माँ बाप पे विश्वास करेंगे, माँ बाप आप पे विश्वास करेंगे। क्लास में जमाई ले रहा है, ठीक है बेटा। जब आप अपने माँ बाप पे विश्वास करेंगे, सेवा नहीं करेगा, बेटा ही करेगा। ये विश्वास करते हैं ना? आप भी उसी तरह माँ बाप की सेवा के, कोई सुने या ना सुने, मेरे माँ बाप मेरा सुनेंगे, अर्थात ईश्वर दोनों के हृदय में जो ईश्वर है। आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, परिवार है तो आपका अस्तित्व है बेटा। परिवार है तो परिवार की पे विश्वास करेंगे, उनके आचरण आपके सही होंगे, आपका हर मनोकामना पूरा होगा, हर जगह आपको मदद मिलेगी। समझ में आई बात? मतलब ईश्वर की सुनेंगे भी आप, ईश्वर से कहेंगे भी आप, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। भरोसा, आपको अगर अपनी जिंदगी अच्छी करनी है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, जिस घर में आप जन्म लिए हैं, जो रिश्ता आपका मिला हुआ है, भाई बहन माँ बाप का, जो भी आपके अपने हैं, उनका भरोसा आप मत तोड़िए। छोटा बच्चा स्कूल जाता है, माँ बाप पसीने की कमाई इस पे खर्च करते हैं, फीस भरते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, और ये चक्र है, जीवन चक्र। उनका भरोसा आपसे जुड़ा होता है कि कल मेरे दुख के दूर करेगा मेरा बेटा। और बेटा क्या करता है? पढ़ता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, उसको भरोसा है कि मेरे हर कदम पे मेरे माँ बाप, मेरे परिवार का सपोर्ट मिलेगा। यह भरोसा अगर आप मेंटेन करते हैं, हर पल ईश्वर आपके साथ है। माँ बाप, राम ने अपने खानदान में होने के बाद भी मारा गया, ठीक है? ईश्वर आपके साथ है, बस सुनने और कहने की क्षमता आप में डेवलप होनी चाहिए। समझ में आएगा? अब आप देखिए, आपकी चिंतन करें आप लोग, कितना आप ईश्वर की सुन रहे हैं, ईश्वर आप और ईश्वर से अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है? चलिए बेटा।